देखिए, माँ गंगा 3 माँ हैं, अपनी स्वयं की माँ, गौ माँ, गंगा माँ और भारत माँ, 4 माँ हैं। गंगा माता भागीरथ के प्रयत्न से इस धरती पर, पृथ्वी पर अपना पूर्वजों का और अपना उद्धार करने के लिए आई हैं। माँ गंगा स्वयं इस भाव प्रवाह के साथ बहती हैं कि अपने सारे पुण्य प्रवाह इसमें अपन उसको अनुभूत करते हैं। और स्वयं डुबकी लगाना, मात्र वो जल में डुबकी लगाना नहीं है, अपना आत्मविकास का केंद्र बिंदु है। कहने को तो कहते हैं लोग गंगा प्रदूषित हो गई है, पर मेरा ऐसा 10 दिन की अनुभूति ये कहती है कि माँ गंगा, माँ कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, बल्कि उसके जो कई संतानें वैचारिक प्रदूषण से गुजर रही है, उनको पवित्र भाव से जागृत करती है और पुनः भारत को उस विश्व दिशा में ले जाने के लिए और मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा माँ अपनी धरती पर अवतरित हुई है। मोक्षदायिनी गंगा इसलिए कहते हैं इसे। जब उद्गम होता है तब माँ गंगा, अलकनंदा, फिर इसका आपका सरयू नदी और गंगा और लास्ट में गंगा सागर मिलकर यह अपने आप को संगर सागर में निवेदित कर देती है। वर्तमान में जो बाधाएं आ रही हैं गंगा जी में डैम बन रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आध्यात्मिक विकास सबसे आवश्यक है, पर चूंकि आज जिस युवाद में, भौतिकवाद में अपन जी रहे हैं, तो विकास का एक पहलू ये भी जरूरी है। जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस प्रकार से आज के व्यक्तियों को थोड़ी सुविधा चाहिए, इसके अनुरूप में यह कुछ आवश्यकता है कि पुल भी बनने चाहिए। लेकिन जीवन के मूल मूल्यों को नहीं चुकते हुए नैतिकता के मूल्यों को भी जिंदा रखना है। भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। इसलिए मेरा सब मानना है कि आज की इस जन समूह को देखते हुए ये सुविधाएं देना बहुत आवश्यक है। प्रयाग का तो नाम ही अपने आप में राज है, प्रयागराज, जहाँ अनंत ऋषि मुनियों ने तपस्याएं करी है। और उस चिर पुरातन संस्कृति जिसके हम सब पुरोधा हैं, जो हम अनुभूत कर रहे हैं, तो वो आज के युग के व्यक्ति उस ऋषि मुनियों की तपस को अपने अंदर अनुभूत कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। और चूँकि सिर्फ प्रयाग ही नहीं, संपूर्ण भारत ही देवभूमि है, जहाँ देवताओं को भी मनुष्य रूप में आकर पुण्य प्राप्त करने के लिए जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है।